संसद के शीतकालीन सत्र में पोटो बिल यानी आतंकवाद निरोधक अध्यादेश नमस्कार, हमारा नाम है प्रणीत और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कल हमारे देश के संसद के भीतर जो सुरक्षा में चूक हुई है वो बिल्कुल अकाल्पनिक है। आपको पता होगा आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को हमारे देश के संसद भवन के ऊपर आतंकी हमला किया गया था और इस हमले में 9 लोग मारे गए थे, जिसमें से 6 दिल्ली पुलिस के जवान शामिल थे। वहीं 2 संसद के सुरक्षा गार्ड थे और एक माली को मारे गए थे। इस आतंकी हमला के जो मास्टरमाइंड थे वो अफजल गुरु को बताया गया था। लेकिन आपको पता होगा आज से ठीक 10 दिन पहले सोशल मीडिया में या फिर न्यूज मीडिया में कहीं या फिर कई आर्टिकल छपी थी खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर के। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने धमकी दिया था कि वो 13 दिसंबर को देश के संसद भवन के ऊपर आतंकी हमला करेगा और अफजल गुरु का पोस्टर वो लगा करके सोशल मीडिया पे जारी किया था कि जिस तरीके से अफजल गुरु ने 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद के ऊपर हमला किया था, उसी तरीके से खालिस्तानी आतंकी पन्नू भी 13 दिसंबर 2023 को देश की संसद भवन के भीतर वो हमला करेगा। जब ये न्यूज सामने निकल करके आई थी तो देश के संसद के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कल सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है। 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठे रहते हैं और अचानक से संसद के सदन की कार्रवाई हो रही होती है। उसी समय वो लोग दोनों चौंक जाते हैं और वो दोनों के जूते में अगर देखेंगे तो उन्होंने एक गैस का कुछ एक अंबार रखे हुए थे और वो लोग छोड़ देते हैं। हालांकि वो जहरीली गैस नहीं थी, लेकिन कल जो हुआ उसमें तो किसी की जान माल की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यह एक सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर कल हमारे देश के संसद के भीतर क्या हुआ है और क्या संसद के अंदर कोई भी व्यक्ति जा सकता है और संसद की सुरक्षा व्यवस्था किस व्यक्ति के हाथ में होता है या फिर संसद की सुरक्षा संसद की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल अगर देखेंगे तो कल ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकी हमला हुआ था तो उसमें से 9 लोग मारे गए थे। 9 लोग मारे गए थे तो कल उनकी श्रद्धांजलि दी गई थी और श्रद्धांजलि देने के बाद ठीक संसद के शीतकालीन सत्र का कार्यवाही चल रहा था और ठीक कार्यवाही चलने के दौरान अगर देखेंगे तो सदन शुरू हुआ। सदन शुरू होते ही 2 युवक दर्शक दीर्घा में होते हैं। दरअसल ये बताया जा रहा था कि ये जो दोनों लोग थे वो दोनों लोग पास के जरिए वहां पे गए हुए थे। अगर आपको भी सदन की कार्यवाही अगर देखना है और आप भी जाने को इच्छुक रखते हैं तो आप भी जा सकते हैं सदन की कार्यवाही देखने के लिए। हाँ, हालांकि आपके पास होना चाहिए तभी आप जाएंगे, लेकिन जब आप सदन की कार्यवाही अगर देखने जाते हैं तो उससे पहले आपको कई बार कह सकते हैं कि आपको सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। कई जगह आपको सुरक्षा को लेकर के चेकिंग होती है। सबसे पहले अगर आप एंट्री करते हैं, जब संसद के अंदर जब जाने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे आपकी सारे कुछ चेकिंग होती है। बताया जाता है कि आप वहां पर एक पेन तक नहीं लेके जा सकते हैं, पेपर तक नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कल अगर देखेंगे तो ये 2 युवक को अगर देखेंगे तो अपने जूते में एक गैस का छोटा सा कुछ छुपा करके ले गए थे। हालांकि वो जहरीली गैस नहीं थी, वो अलग बात है। बताया ये जा रहा था कि ये दोनों व्यक्ति को अगर देखेंगे तो कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के पास के जरिए वो लोग गए थे। हालांकि अगर किसी पास के जरिए वो गए थे, वो सदन की कार्रवाई को देखने के लिए गए थे। अब सदन में अगर आप देखेंगे तो एक जो नीचे का सीट आपको अरेंजमेंट इस फोटो में दिख रहा होगा, उस फोटो में अगर आप देखेंगे तो जो देश के अंदर जो भी संसद है वो लोग वहां पर संसद है वो लोग वहां पर बैठते हैं। आपको 6 रो में अगर आप देखेंगे तो 6 रो ये दर्शक दीर्घा के लिए, जिसमें से 3 आम जनता के लिए है और 3 और किसी के लिए बना हुआ है। तो अगर आप भी अगर कभी भी सदन की कार्रवाई अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अगर जाने की इच्छुक रखते हैं तो आप भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हालांकि आपके पास होना चाहिए या फिर आप वहां भी जाकर के पास बनवा सकते हैं। तो इन जो 3 दर्शक दीर्घा था, इसी 3 दर्शक दीर्घा के अंदर ये 2 व्यक्ति बैठे होते हैं। सदन की कार्रवाई चल रही होती है और इसी दौरान ये 2 व्यक्ति अचानक से सदन की जो संसद जहां पे बैठते हैं वहां पर ये लोग छलांग लगाते हैं। एक कुर्सी से लेकर एक मेज से लेकर के दूसरे टेबल पर ये छलांग लगाते हैं और अचानक से अगर देखेंगे तो संसद के अंदर क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं चला। अचानक से ये 2 व्यक्ति वो जो गैस का ये लेकर के गए थे उसको खोलते हैं, संसद के अंदर वो छिड़क देते हैं। बताया जा रहा था कि इसमें से दोनों व्यक्ति का नाम था। एक व्यक्ति का नाम है सागर शर्मा जो लखनऊ के निवासी हैं और वो पेशे से एक ई रिक्शा ड्राइवर हैं। और वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम है मनोरंजन डी जो कि बेंगलोर के निवासी हैं और एक पेशे से एक इंजीनियर हैं। बताया जा रहा था कि जब रिपोर्ट ये सामने निकल करके आई तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार करने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि ये दोनों व्यक्ति किसी भी टेरर का मतलब टेरर से कह सकते हैं या फिर इन दोनों व्यक्ति का किसी भी आतंकवादी से इन लोग का किसी संगठन से इन लोग का कोई लिंकअप नहीं है। ये लोग आम लोगों की तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके दो साथी संसद के बाहर भी दो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें से नीलम कौर जो कि ये हरियाणा की निवासी हैं और पेशे से बताया जाता है कि ये बेरोजगार हैं। एक थे अमोल सिंधे जो लातूर जो महाराष्ट्र के निवासी हैं और वो भी बेरोजगार थे। ये दोनों लोग अगर आप देखेंगे तो ये संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप इस वीडियो को देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा। अब देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी, बेरोजगारी है, इसके ऊपर सरकार नहीं बात कर रही है। तो क्या इस तरीके से प्रोटेस्ट करना सही है? अगर हालांकि इन लोगों की भी जांच चल रही है, तलाशी चल रही है कि आखिर ये लोग कौन थे, क्या इन लोग का कोई आतंकवादी या कोई टेररिस्ट संगठन से इन लोगों का लिंकअप है क्या, इसकी जांच चल रही है। बाकी अगर देखेंगे तो इसको लेकर के हमारे देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला ने कहा है कि जो विजिटर का जो पास है वो अगले कुछ समय के लिए इसे निलंबित कर दिया जाए, आने भी रोक लगाने की उन्होंने बात कही है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगले आदेश तक दर्शक देगा सहित कई महत्वपूर्ण लोगों के पास भी निरस्त किए गए हैं। संसद भवन की समीक्षा सुरक्षा लगाए जाएंगे, फुल बॉडी स्कैनर लगेगी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से पास जारी करने के लिए जाने वाली अनुशंसाएं समिति करने की अपील की है। अब आइए समझते हैं कि संसद की सुरक्षा किस एजेंसी के पास होती है। सबसे पहला तो दिल्ली पुलिस के पास, दूसरा अगर देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके पास ये रहती है संसद सुरक्षा को लेकर के। तीसरा अगर बात करेंगे तो इसको लेकर के PSS यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज बनाई गई है। तो सुरक्षा अगर बात करेंगे संसद की सुरक्षा के लेकर के तो इन तीनों एजेंसी के पास सुरक्षा इन तीनों एजेंसी ही करती है। ऐसे में अगर देखेंगे तो कल संसद के अंदर एक बड़ी चूक हुई है।